मैं मोहम्मद आमिर से बात करूंगा कि वो अपना रिटायरमेंट वापस ले लें और पाकिस्तान को एक बार फिर सर्विस देने आए। मैं जानता हूं कि मोहम्मद आमिर कमाल की गेंदबाज हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि आमिर और मैं अगर एक साथ गेंदबाजी करेंगे तो दुनिया के किसी भी बैटिंग लाइनअप को हम ध्वस्त कर सकते हैं। मैंने और आमिर ने तकरीबन 5 साल तक एक दूसरे के साथ गेंदबाजी की है और पावर प्ले में हमारी गेंदबाजी का तोड़ नहीं है। मैं चाहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर हमारी टीम से खेलें। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के ये वो शब्द हैं जो फिलहाल चर्चा के केंद्र में है। शाहीन शाह अफरीदी जो मोहम्मद आमिर के एक जमाने में कट्टर दुश्मन माने जाते थे। उनके PSL के वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर आते हैं जहां पर आमिर को आउट करने के बाद उन्होंने एग्रेशन दिखाया था और बाद में पलटकर आमिर ने उनकी टीम के मेंबर को आउट करने के बाद वो रिएक्शन दिया था। कई बार आमिर सवाल ये पूछा गया कि वो रिएक्शन किसके लिए था। वो कहते हैं जिसके लिए था उसको मिल गया था। लेकिन वही शाहीन शाह अफरीदी जब मोहम्मद आमिर को टीम में लाने और साथ में खिलाने की बात करते हैं तो लोगों के मन में सवाल आता है कि क्यों, वजह क्या है। तो जवाब इसका बड़ा सिंपल है। तब शाहीन एक प्लेयर थे, अब शाहीन एक कप्तान है। तब शाहीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ उनके पास खोने के लिए है। और इसीलिए शायद शाहीन के मुंह से तारीफों के पुल निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार एक जमाने में मोहम्मद आमिर के साथ गेंदबाजी करना कमाल हुआ करता था। वो कहते हैं कि यार काफी समय हो गया है और मैंने आमिर के साथ गेंदबाजी नहीं की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ही इज अ ग्रेट न्यू बॉल बॉलर, इज अ ग्रेट न्यू बॉल बॉलर एंड ऑफ कोर्स मैं उनसे कहूंगा कि वो रिटायरमेंट वापस ले लें। हालांकि क्या ये रिटायरमेंट वापस हो सकती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो इसलिए सकती है क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी उन्हें कन्विंस करते हैं कि विद फुल इज्जत उन्हें लाया जाएगा तो हो सकता है एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए आमिर लौट आए, एक मैसेज देते हुए कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने लौट रहे हैं और पाकिस्तान को सर्विस देने के लौट रहे हैं। ये मैसेज देके तो ये एक कहानी हो सकती है। दूसरी कहानी है कि क्यों नहीं लौटेंगे। क्यों नहीं लौटेंगे उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में केवल 2 इंटरनेशनल लीग्स खेलना अलाउड है। ऐसे में आपको याद होगा कि इमाद ने भी रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो सियापा जो है बड़ा मुश्किल है कि दुनिया भर की लीग खेलना। ऑल्सो उन्होंने शायद ब्रिटिश नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा, तो हो सकता है वहां नागरिकता मिल जाए तो शायद कहानी अलग हो जाए। तो कुल मिलाकर ऑप्शंस बहुत सारे आमिर के पास हैं। वो शायद चाहेंगे कि आने वाले टाइम में अगर ब्रिटिश नागरिकता मिलती है तो IPL में खेलने का मौका मिले, ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं। आज शाहीन कह रहे हैं कल को बाबर आ जाएंगे, फिर भगा दी जाएंगे वो, तो ऐसे मुश्किल है। हालांकि अगर वो लौटते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी डेडली हो जाएगी, ये क्लियर। और यही वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने कोशिश की है। दरअसल शाहीन एक जमाने में बाबर आजम के बड़े खासम खास हुआ करते थे और उस जमाने में सब कुछ जो था वो ऑल इज वेल था। बाबर वर्सेस आमिर या इमाद की कहानियां चला करती थी, तब शाहीन को मजा आ रहा था। लेकिन अब शाहीन जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम कमजोर हो चुकी है। अब शाहीन ये जानते हैं कि जिस तरह से B ग्रेड टीमें उन्हें हरा रही हैं, अगर किसी बड़ी टीम से सामना होगा तो T20 में भी वो हार जाएंगे। हारिस रऊफ काफी पिटते रहते हैं, नसीम शाह की फिटनेस जो है इन एंड आउट होती है और बाकी जितने भी गेंदबाज उन्होंने ट्राई किए इस बीच में वो सब इफ एंड बट वाले थे। कोई ऐसा नहीं था जो गेम चेंजर हो, कोई ऐसा नहीं था जो एक तरफा डोमिनेट कर सके, कोई ऐसा नहीं था जो माहौल इतना बड़ा कर दे कि सामने वाली टीम को ध्वस्त कर दे। जितनी दारोमदार है वो सब कुछ शाहीन अफरीदी पे था कि शाहीन अगर चलेंगे तो सारा खेल होगा और अगर शाहीन फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर मामला फंस जाएगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भी यही सफर किया था। पाकिस्तान की टीम में अगर कोई ऐसा गेंदबाज होता जो नई बॉल से शाहीन का साथ देता तो शायद अलग तरीके से होता। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और क्या कहते हैं स्टैट्स? तो स्टैट्स गुरु ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने जब जब साथ में खेला है तो पावर प्ले विकेट या उनका अगर गिन लें या दोनों के पावर प्ले अगर मिला लें तो तकरीबन 213 विकेट होते हैं जो पावर प्ले में। और शाहीन अब समझते हैं सिचुएशन को। अब पाकिस्तान में उन्हें तीनों फॉर्मेट कप्तान बनाए जाने की बात की जा रही है। अगर आपको तीनों फॉर्मेट कप्तान बनना है तो फिर आपको अलग तरह से खेलना पड़ेगा। आपको वो प्लेयर लाने होंगे जो आपको मैच जिताएं, ना कि वो प्लेयर लाने होंगे जो आपके फेवरेट बन जाए। जी हुजूरी करने वाले प्लेयर एक तरफ होते हैं और परफॉर्म करके जिताने वाले प्लेयर एक तरफ होते हैं और यही कहानी मोहम्मद आमिर के साथ रही है। मोहम्मद आमिर हो सकता है जबान की शायद खराब हो या वो
इन लोग से पंगे लेते हो, या जो दूसरी कहानी है कि क्योंकि आमिर का नाम ज्यादा था इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, तो शायद आमिर के सेल्फ रिस्पेक्ट पे हिट हो गया हो। लेकिन जो भी कहानी हो, मोहम्मद आमिर ये बात जानते हैं कि वो टैलेंटेड है, और ये बात शाहीन जो उनके साथ अभी लीग खेल रहे हैं वो भी जानते हैं। और जब इन दोनों की एक लीग में दोस्ती होती है तो शायद शाहीन को भी ये बात समझ में आती है कि अगर आमिर जैसा एक गेंदबाज उनके पास होगा और उसके साथ हारिस या नसीम आ जाएंगे, तो ये 3 गेंदबाजों का वो डेडली लाइनअप होगा जिसे आप कहीं क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी स्टैट्स जो हैं वो मोहम्मद आमिर के फेवर में जाते हैं। मतलब T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तानी पेसर्स की बात की जाएगी तो उमर गुल ने 35 मैच में 24 विकेट लिए, शाहीन ने 18 मैच खेल के 13 विकेट लिए, लेकिन आमिर ने 17 मैच में 17 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी जो है वो ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद आमिर की इकॉनमी ज्यादा बेहतर है बाकी खिलाड़ियों से। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टिलिंग आई विल टॉक टू आमिर एंड इफ इज अवेलेबल टू कम बैक फॉर पाकिस्तान।